शेयर बाजार, ये नाम सुनते ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। एक्साइटमेंट भी, लेकिन थोड़ा डर भी कि कहीं मेहनत का पैसा डूब ना जाए। देखिए, फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी शेयर बाजार की पहेली को सुलझाएंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए, नए निवेशकों के लिए जो ये नियम पुस्तिका है, इसे समझना शुरू करते हैं। हम अपनी बात एक बहुत ही पर्सनल और एक चेतावनी भरी कहानी से शुरू करेंगे। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो असलियत है जब कोई बिना पूरी जानकारी के बाजार की गहराई में उतर जाता है। तो आखिर होता क्या है जब कोई आधी अधूरी तैयारी के साथ मार्केट में कूद पड़ता है? चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या सबक लेना है। जरा सोचिए, आज से करीब करीब 15 साल पहले की बात है। मेरे पिता एक छोटे से नोकिया फोन से गोल्ड में ट्रेडिंग किया करते थे। तब कोई फैंसी चार्ट्स नहीं थे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान नहीं था। बस फोन पर कीमत देखी और सीधा ब्रोकर को कॉल लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई? उन्होंने लेवरेज का इस्तेमाल किया। मतलब जितना पैसा उनके पास था, उससे कई कई गुना ज्यादा का दांव लगा दिया। और नतीजा, एक ही रात में 10 लाख रुपए का भारी नुकसान। उस एक रात की गलती ने हमारे परिवार को सालों तक कर्ज के बोझ में डुबो दिया। तो उस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि शेयर बाजार में ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इसी ताकत को हासिल करने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले बाजार की अपनी जो भाषा है, जो शब्दावली है, उसे समझना शुरू करते हैं। तो ये स्टॉक या शेयर आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी का एक भी शेयर है, तो आप उस कंपनी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। अच्छा, तो कंपनियां हम जैसे आम लोगों तक अपने शेयर पहुंचाती कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है आईपीओ की। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर बेचती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब देखिए, इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज जैसा जबरदस्त फायदा भी हो सकता है, लेकिन पेटीएम जैसा नुकसान होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और ये सारी खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये होती है स्टॉक एक्सचेंज पर। ये एक तरह से शेयरों का बाजार है। भारत में एनएससी और बीएससी हमारे दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं, जहां खरीदार और बेचने वाले आकर अपने सौदे करते हैं। पर रुकिए, इन बेसिक बातों के अलावा ना, बाजार में कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे भी हैं जिन पर ज्यादातर नए लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना बहुत रिस्की हो सकता है। इसे एक असली कहानी से समझते हैं। एक ट्रेडर था। उसे अपने हैवेल्स के ऑप्शंस पर कंप्यूटर स्क्रीन पर तो अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे बेचने की कोशिश की, उसे असल में घाटा हो गया। अब आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रीन पर प्रॉफिट और असल में लॉस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस कीमत पर वो बेचना चाहता था, उस कीमत पर कोई खरीदार मौजूद ही नहीं था। और यहीं पर हमें लिक्विडिटी का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, बाजार में हमेशा दो कीमतें होती हैं। एक जिस पर लोग खरीदने को तैयार हैं, जिसे कहते हैं बिड प्राइस, और दूसरी जिस पर लोग बेचने को तैयार हैं, जिसे कहते हैं आस्क प्राइस। जिन शेयरों में खूब खरीद बिक्री होती है, वहां ये अंतर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, बहुत कम होता है। जैसे कोई 1000 रुपए में बेच रहा है, तो कोई 1000 रुपए 10 पैसे पर खरीदने को तैयार है। लेकिन उस हैवेल्स ऑप्शन में लिक्विडिटी ही नहीं थी। मतलब खरीदार और बेचने वाले बहुत कम थे। तो बेचने वाला 100 रुपए मांग रहा था, पर खरीदार सिर्फ 92 रुपए देने को तैयार था। ये जो 8 रुपए का बड़ा गैप था ना, इसी ने उस ट्रेडर का सारा मुनाफा खा लिया। तो सबक क्या है? हमेशा उन शेयरों या ऑप्शंस में ट्रेड करें जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो। चलिए अब उस तरीके पर आते हैं जिसे ज्यादातर नए निवेशक अपनाते हैं। एक एक करके अपनी पसंद के स्टॉक चुनना, और देखते हैं कि ये तरीका जो सुनने में इतना अच्छा लगता है, उसमें असल में चुनौतियां क्या-क्या हैं। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी है। देखिए, स्टॉक चुनना सब्जी मंडी जाकर आलू या भिंडी खरीदने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है। यहां आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी है। इसलिए पूरी रिसर्च, पूरी समझदारी बेहद जरूरी है। एक एक करके स्टॉक चुनने में ना कई सारी सिरदर्दियां हैं। आपको 10 से 20 कंपनियों पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। कोई शेयर अगर अच्छा नहीं कर रहा, तो वो एक अलग ही मानसिक तनाव देता है। और इस सब चक्कर में आपका ध्यान अपने असली काम, अपने करियर या बिजनेस से हटने लगता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप सच में पूरे विश्वास के साथ किसी एक स्टॉक में अपनी बड़ी जमा पूंजी लगा सकते हैं? और यहीं पे आके ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि आप अपना घर बेचकर वो सारा पैसा किसी एक चुने हुए स्टॉक में लगा दें। अगर इसका जवाब नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको उस स्टॉक पर असल में पूरा भरोसा है ही नहीं।
तो अगर एक एक करके स्टॉक चुनना इतना मुश्किल और तनाव भरा है, तो फिर इसका हल क्या है? तो चलिए अब निवेश करने के एक मॉडर्न और ज्यादा स्मार्ट तरीके पर नजर डालते हैं। और वो हल है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको आप एक टोकरी की तरह समझिए, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियों जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर पहले से ही रखे हुए हैं। तो जब आप एक ETF खरीदते हैं, तो आप एक ही बार में उन सभी कंपनियों में अपना पैसा लगा देते हैं, और इसे खरीदना बेचना भी किसी आम शेयर जितना ही आसान है। तो एक मॉडर्न निवेशक की सोच क्या होती है? पहला कदम ये मान लेना कि एक एक स्टॉक चुनना मुश्किल है और उसमें जोखिम है। दूसरा, ये समझना कि असली आत्मविश्वास डाइवर्सिफिकेशन से आता है, मतलब अपने पैसे को फैलाने से। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ETF सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, जिससे तनाव भी कम होता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अपनी सारी एनर्जी स्टॉक चार्ट्स पे नहीं, बल्कि अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगाएं, जहां से आप असल में पैसा कमाते हैं। तो चलिए अब इन दोनों तरीकों को, यानी स्टॉक पिकिंग और ETF इन्वेस्टिंग को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ है। स्टॉक चुनने में मेहनत बहुत ज्यादा, रिस्क एक ही जगह पर टिका हुआ और दिमागी तनाव भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ ETF में मेहनत कम, रिस्क अपने आप बढ़ जाता है और दिमागी तनाव लगभग ना के बराबर होता है। और यही वजह है कि ETF में लोग बड़ी रकम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ लगा पाते हैं। और ये चार्ट दिखाता है कि इसका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक स्टॉक पिकर अपनी 60% दिमागी ऊर्जा और समय सिर्फ शेयरों की निगरानी में खर्च कर देता है, जबकि एक ETF निवेशक अपना 95% ध्यान अपने मुख्य करियर पर लगा पाता है और वहीं से अपनी कमाई को और बढ़ाता है। तो आखिर में बात का निचोड़ क्या है? देखिए, निवेश का लक्ष्य कोई लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है कि रातों रात कोई मल्टीबैगर स्टॉक हाथ लग जाए। असली लक्ष्य है देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तरक्की का एक छोटा सा हिस्सा बनकर आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाना। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, जब आपके पास ये मौका है कि आपका पैसा देश की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ आगे बढ़े, तो फिर सिर्फ उसके एक छोटे से अनजाने टुकड़े पर दांव क्यों लगाना?